हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड, आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे बिहार स्टेट की नीट काउंसलिंग के बारे में। दोस्तों, जैसा आपको पता होगा कि नीट के एग्ज़ाम की डेट आ गई है और 1 अगस्त को नीट का एग्ज़ाम होने वाला है और होपफुली हम देख सकते हैं कि अप्रैल से आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे। एग्ज़ाम देने के पश्चात जब आप लोग के पास आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपका नीट में क्या स्कोर आया है, तो उसके बाद डिफरेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपकी काउंसलिंग की एक्टिविटी कराती है। जो बिहार, सभी स्टेट अपनी अपनी काउंसलिंग कराते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपनी काउंसलिंग कराती है। जो बिहार स्टेट में जो नीट की काउंसलिंग होगी, तो इस काउंसलिंग के लिए आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे और वो सारी डिटेल्स से चर्चा करेंगे कि क्या स्टूडेंट का मैट्रिक्स है, कितने बच्चा पार्टिसिपेट करता है बिहार से, क्या क्वालिफाइंग परसेंटेज है, कितनी सीटों की संख्या है, कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कितने प्राइवेट कॉलेज हैं, क्या कट ऑफ का पैटर्न जा सकता है, क्या फ़ीस जा सकती है और सभी बच्चों के लिए क्या टिप्स रहेंगी काउंसलिंग में और आप अपनी काउंसलिंग को किस हिसाब से देखें। तो इस सेशन में EduACS का ये प्रयास रहेगा कि वो सारे स्टूडेंट जो बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं, हम आपको काउंसलिंग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन दे पाएँ, जिससे आपकी काउंसलिंग काफ़ी सरल हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड आज का सेशन बिहार स्टेट के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार स्टेट के स्टूडेंट मैट्रिक्स के ऊपर। फ्रेंड्स, स्टूडेंट मैट्रिक्स यानी कि जो नीट के अंदर आप लोग देखते हो लगभग 16 लाख बच्चे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं लास्ट ईयर तक, इस साल का भी लगभग 16.5-17 लाख बच्चे जो पार्टिसिपेट करेंगे, तो उसमें सभी राज्यों से बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में जैसे 2020 की अगर आप बात करो तो 2020 में 95,000 बच्चों ने 95,000 बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया था और 83,000 बच्चे एग्ज़ामिनेशन देने के लिए गए। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि लगभग 8,000 बच्चे एग्ज़ाम देने नहीं गए थे। उसका सिंपल सा रीज़न यही है कि जो देश में परिस्थितियाँ चल रही थी कोविड के चलते, कोरोना के चलते, इसलिए काफ़ी बच्चे एग्ज़ाम देने नहीं जा पाए जिनका सेंटर दूर था। तो 83 बच्चों ने बिहार से एग्ज़ामिनेशन दिया 2020 के अंदर और जब फाइनल रिजल्ट आया तो 46,327 स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया। अगर हम देखते हैं जो बिहार का जो पासिंग रेट था, यानी कि टोटल बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया और कितने बच्चे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाए, मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर लेके आ पाए 144 नंबर तक जनरल के अंदर, तो वो थे 55.79%। दोस्तों, अगर हम इसके ऊपर थोड़ा सा नज़र और डिटेल से डाल के देखते हैं तो 2018 में बिहार का पासिंग रेट था 60%। 2019 का जो एग्ज़ामिनेशन हुआ, थोड़ा सा पासिंग रेट डाउन हुआ बिहार का और गया 57.5%। और 2020 का एग्ज़ाम की अगर हम बात करते हैं तो 55% गया। और एग्ज़ाम के ट्रेंड का भी अगर आप देखो तो 2018 का पेपर थोड़ा सा टफ पेपर आया था, 2019 का पेपर उससे थोड़ा सा इजी पेपर आया था और 2020 का पेपर सबसे ज़्यादा इजी आया था इन 3 सालों में। लेकिन बिहार का पासिंग रेट लगातार घटते जा रहा है, 2-2.5% हर साल घटते जा रहा है। यहाँ पे आपके स्टेट्स में आपको देखना है दोस्तों कि क्या गलती हो रही है, कैसे गलती हो रही है, बिकॉज बाकी सब स्टेट्स हैं, यूपी है, राजस्थान है, हरियाणा है, केरला है, इन सब स्टेट में 70% का क्वालिफाइंग परसेंटेज है, यानी कि जितने बच्चे बैठते हैं उसमें लगभग 70% बच्चे क्वालिफाई करते हैं। तो ये एक चिंता का विषय है जिसको बच्चों को देखना पड़ेगा और आशा करें कि आने वाले साल में 2021 में जो पासिंग रेट नीचे जा रहा है उसको ऊपर की तरफ लेके आए, जिससे बिहार में एक अच्छे डॉक्टर प्रोड्यूस हो सके। तो ये था, हमने स्टूडेंट मैट्रिक्स की बात करी कि कितने बच्चे क्वालिफाई करते हैं और कितने बच्चे उसमें भाग लेते हैं। अब हम आ जाते हैं कॉलेज के ऊपर। तो अगर बिहार के ऊपर हम नज़र डाल के देखते हैं तो टोटल फ़िलहाल 16 MBBS के कॉलेज बिहार के अंदर चल रहे हैं, जिसमें 10 कॉलेज आपके गवर्नमेंट के हैं और 6 कॉलेज आपके प्राइवेट सेक्टर के अंदर आते हैं, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिर्फ बिहार का बच्चा ही काउंसलिंग करा सकता है, अन्य राज्य के बच्चे इसमें आके काउंसलिंग नहीं करा सकते। अगर किसी और स्टेट का बच्चा बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना चाहता है तो आपको ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के थ्रू आना होगा। लेकिन जो स्टेट की काउंसलिंग होती है, जो बिहार स्टेट काउंसलिंग कराएगी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट BC बोर्ड के ऊपर, उसके ऊपर से बिहार के डोमिसाइल होल्डर बच्चे ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो फिलहाल बिहार के पास 10 गवर्नमेंट कॉलेज है और इन 10 कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा की सीट निकालने के बाद 15% सीटें ऑल इंडिया कोटा को दे देते हैं हर राज्य। तो ऑल इंडिया कोटा सीट निकालने के बाद 1139 सीट 1139 सीट्स हैं टोटल सभी के। और ये सीट्स फिर फर्दर डिवाइड हो जाती हैं अलग अलग कैटेगरी में, जनरल, SC, ST, OBC, EWS, इस तरह से करके ये सीट्स डिवाइड हो जाती हैं। तो जनरल की बात करें तो 2020 में
बिहार के पास सिर्फ 434 सीट थी बिहार जनरल वाले बच्चों के लिए। इस साल जैसे गवर्नमेंट ने बोल के रखा है कि लगभग 157 नए कॉलेज आने वाले हैं देश के अंदर पिछले अगले 3 सालों के अंदर, और 2 कॉलेज पूर्णिया के अंदर और बेगूसराय के अंदर लगभग तैयारी के ऊपर चल रहे हैं। तो कुछ नए कॉलेज देखने को मिल सकते हैं। 2020 की जो काउंसलिंग हुई थी इसमें भी एक नया कॉलेज था। 2019 में 9 कॉलेज थे, फिर एक नया कॉलेज आपका इसमें ऐड होके आया था। तो अब इसमें अगर हम देखते हैं तो एक और कॉलेज आपका आ सकता है फ्रेंड्स। तो जो माधेपुरा में जो कॉलेज आया था आपका, ये 2020 के अंदर कॉलेज आया था, और 2021 की काउंसलिंग में लगभग आपको 1 से 2 कॉलेज और देखने को मिल सकते हैं। और जो एग्जिस्टिंग कॉलेज हैं, जो कॉलेज अभी चल रहे हैं, उसमें भी सीटों की संख्या बढ़ सकती है, जैसा कि गवर्नमेंट की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये दिशा निर्देश 2019 की 20 की काउंसलिंग में ही बढ़ने वाली थी, लेकिन उतनी ज़्यादा सीट नहीं बढ़ पाई थी। लेकिन 2021 तक आते आते एग्जिस्टिंग कॉलेज जो चल रहे हैं उसमें भी नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ सकती हैं। तो जो सीट की संख्या है, अगर आप देख के चलो तो लगभग 400 से 500 सीट मिनिमम बिहार स्टेट के अंदर और आनी चाहिए, लेकिन फिर ये सीट अलग अलग में डिवाइड कर देते हैं। तो हम जैसे बात कर रहे थे कि बिहार के पास 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। इसमें नो डाउट सबसे बेस्ट मेडिकल कॉलेज PMCH है, पटना मेडिकल कॉलेज, जो कि पटना के अंदर पड़ता है। अब पटना के पास टोटल 3 मेडिकल कॉलेज आ गए हैं पटना में। और दूसरा कॉलेज जो पटना के अंदर पड़ता है वो नालंदा मेडिकल कॉलेज है, जो कि 1970 का है। और 2011 में एक नया कॉलेज आया था, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना के अंदर। तो ये 3 कॉलेज आपके पटना के अंदर पड़ते हैं। उसके बाद लखीसराय दरभंगा के अंदर एक कॉलेज है, और पावापुरी के अंदर एक कॉलेज आता है आपका, गया में कॉलेज है आपका, भागलपुर के अंदर कॉलेज है, मुजफ्फरनगर में कॉलेज है, और बेतिया के अंदर कॉलेज है। सो ये सारे कॉलेज हैं। अब इसमें अगर हम कट ऑफ के ऊपर बात करते हैं, जनरल से शुरुआत करेंगे फ्रेंड, तो देखो कट ऑफ का ये पैटर्न रहता है। जैसे ज़्यादातर स्टूडेंट सवाल पूछते हैं कि सर कट ऑफ क्या गया, तो स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि लास्ट कट ऑफ क्या गया, यानी कि कहाँ तक सीट मिल सकती है। लेकिन अगर आप को अच्छे से तैयारी करनी और एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में आप जाना चाहते हो, तो आपको ये पूछना चाहिए कि सर टॉप कट ऑफ क्या गया और मिड कट ऑफ क्या गया। तो अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में जो अलॉटमेंट स्टार्ट हुए थे लगभग 700 नंबर से के आसपास से स्टार्ट हो गए थे। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो जो फिनिशिंग कट ऑफ जो हमारा बिहार स्टेट का गया कि जहाँ पे हमारा फिनिश होता है, तो जनरल वाले बच्चे को 2020 में लास्ट सीट 610 नंबर के अंदर मिली थी, 15,282 रैंक के ऊपर। जनरल पे लास्ट स्कोर था 720 में 610 नंबर। ये आज तक का इतिहास का सबसे हाईएस्ट कट ऑफ है, पिछले सारे सालों का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो आपको भी पता है कि एक फ्लो होता है, कोई भी चीज़ टॉप पे जाती है, फिर एक मेजॉरिटी पॉइंट पे आने के बाद फिर नीचे चली जाती है। लेकिन अभी की परिस्थितियों पे फ्यूचर बताना काफ़ी मुश्किल है कि अब ये जो टॉप है, ये शिखर है, ये क्या ये 610 का है कि और भी ऊपर जा सकता है। सो अगर आप 2021 की तैयारी कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि क्या हम अपना कट ऑफ मिनिमम सेट करें कि अगर हमको सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल जाए, तो फ्रेंड बिल्कुल अगर पेपर सरल थोड़ा सा डाइसी आया है तो कट ऑफ गिरने की भी चांसेस हैं और बढ़ने की भी चांसेस हैं और सेम होने की, ये 3 कंडीशन हो सकती हैं। लेकिन आप अपना बेस्ट लेके चलो कि 610 नंबर का आया था, तो अगर पेपर इसी हिसाब से इजी फिर से अगर आ जाता है, तो हमारी जो तैयारी होनी चाहिए लगभग वही 620 600 सवा 600 नंबर तक की मिनिमम तैयारी करके चलें कि इतना नंबर आ ही जाए कि हम सेफ जोन में हो। अगर मान लीजिए कि कट ऑफ गिरता है 580 590 नंबर तक आता है, तो आपके लिए फ़ायदा होगा कि अगर आपका स्कोर ज़्यादा है तो आपको अच्छे मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का मौका मिलेगा, या किसी अन्य राज्य में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जाना चाहते हो तो वो भी अच्छा मौका मिलेगा। इसीलिए हमारे पूर्वज जी बोलते थे कि लक्ष्य बनाओ तो बिल्कुल टॉप लेवल का बनाओ, लो लेवल का ना बनाओ। तो अगर आप वाकई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तैयारी करना चाहते हो, गवर्नमेंट का कट ऑफ प्रिडिक्ट कर रहे हो कि 2021 में मिनिमम कितना लेके आए, तो दोस्त आप 600 नंबर से नीचे तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करें। कोशिश करें कि 625 तक हम मिनिमम फिनिश करें, और जितना बढ़ा सकते हैं उतना आपके लिए फ़ायदा ही है। तो जनरल वालों के लिए 610 नंबर का कट ऑफ गया था, 15,282 रैंक का। BC कैटेगरी के लिए 603 का कट ऑफ गया था, 18,000 रैंक तक गया था। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर 598 नंबर तक आपका गया था, 20,000 रैंक तक अलॉटमेंट हुआ था। EBC कैटेगरी जो है उसमें लास्ट सीट जो बिहार के अंदर गई 587 नंबर पे गई, 26,000 रैंक तक अलॉटमेंट हुआ था। SC कैटेगरी बिहार में थोड़ा सा उल्टा चलता है बाकी स्टेट में, SC का कट ऑफ थोड़ा सा
एसटी का कट ऑफ कम होता है और एससी का ज़्यादा होता है, लेकिन बिहार में उल्टा है, एसटी का ज़्यादा रहता है और एससी का कम रहता है। तो एससी 456 नंबर पे आखिरी सीट गई थी 1,25,000 रैंक पे, और एसटी का जो कट ऑफ था 486 पे गया था। और डीक्यू कोटा, डीक्यू को मतलब डिसेबल कोटा जो होते हैं, जो फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स हैं हमारे, उस पर जस्ट क्वालिफाई नंबर तक भी देखा गया है कि सीट मिल गई है। बिल्कुल, अगर आप 2021 में अगर चलते हो कि 150 नंबर तक भी आते हैं तो सीट मिलने की चांसेस हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बोलूँगा अपने एक्सपीरियंस से कि बिल्कुल मिनिमम के बारे में मत सोचिए चलिएगा कि मैं क्वालिफाई हो जाऊँगा तो मुझे सीट मिल जाएगी। एटलीस्ट आप प्रयास करें कि थोड़ा बहुत अच्छा स्कोर लेके आए, 250-300 तक नंबर का टारगेट करें, जिससे कि आपके पास भी चांस रहेगी अच्छे मेडिकल कॉलेज में पढ़ने की। और जो लास्ट कैटेगरी है आरसीजी, आरसीजी मतलब होता है रिजर्व कैटेगरी फॉर गर्ल्स, जो गर्ल्स के लिए जो सीट्स रिजर्व करके रखी गई, जिसमें सिर्फ गर्ल्स ही एडमिशन ले सकती है, वो 600 नंबर तक सीट गई थी, 19,000 रैंक तक गया था। तो इसके अनुसार ये चार्ट आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा लास्ट में, वो देख सकते हैं। तो अगर आप कट ऑफ सेट कर रहे हो और जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, जिससे भी आप बिलोंग करते हो, तो मिनिमम अगर कट ऑफ के बारे में अगर आप देख रहे हो तो जो लास्ट ईयर का कट ऑफ है उससे कम लेके ना लेके चले। दो कंडीशन हो सकती है, या तो कट ऑफ नीचे जाएगा या तो इतना रहेगा। तो अगर कट ऑफ नीचे जाता है तो आप फायदे में हो, लेकिन अगर इतना ही रहता है और आपका नंबर कम आता है तो दिक्कत हो सकती है। इसीलिए हम आपसे बोलेंगे कि 610-620 नंबर का मिनिमम टारगेट लेके चले जनरल के अंदर, और जो लास्ट ईयर के कट ऑफ है एटलीस्ट उतना नंबर तो मिनिमम अपना फोकस रखें, जो से बच्चे गवर्नमेंट के लिए तैयारी कर रहे हो और लास्ट मौके पे हैं वो। तो ये हमारे कट ऑफ हो गए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के। फ़ीस की अगर बात करते हैं, इन सरकारी मेडिकल कॉलेज में ट्यूशन फ़ीस कितनी रहती है ईयरली, तो ट्यूशन फ़ीस कोई ख़ास नहीं है बिहार के अंदर। लगभग जो एवरेज ट्यूशन फ़ीस है 6,000 से लेकर 6,500 रुपये की आपकी ट्यूशन फ़ीस है। तो ये हमने बात कर ली सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के लिए कि कितने कॉलेज हैं, क्या सीट्स हैं, क्या कट ऑफ लगेगा और आपकी इसकी ट्यूशन फ़ीस क्या रहती है। 3 राउंड की काउंसलिंग होती है फ्रेंड्स इसकी। ऑनलाइन आपके रजिस्ट्रेशन होंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है। राउंड फर्स्ट होगा, राउंड 2 होगा, ये दोनों राउंड आपके ऑनलाइन होंगे। और थर्ड राउंड अगर जो आपको होता है वो ऑफलाइन होता है, यानी कि वहाँ पे बच्चों को फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है। इन 3 राउंडों में, 3 चरणों में आपकी काउंसलिंग होगी, फर्स्ट, सेकेंड एंड मॉप अप राउंड। अब हम आ जाते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तरफ मूव करते हैं। एक नया मेडिकल कॉलेज आया था 2020 में आपका पटना के अंदर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, और उससे पहले 5 मेडिकल कॉलेज थे। फिलहाल बिहार के पास 6 मेडिकल कॉलेज है। 2021 तक हो सकता हो कि 1 मेडिकल कॉलेज आपके पास और आ जाए और सीट्स की संख्या बढ़ जाए। तो फिलहाल अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जब हम बात करते हैं, जिसको सेल्फ फिनेंस मेडिकल कॉलेज बोलते हैं, इसमें ना ही सिर्फ बिहार का, यानी कि पूरे भारत को कोई भी बच्चा आकर यहाँ पे एडमिशन ले सकता है, बिकॉज बिहार एक ओपन स्टेट है। और अगर आप एनआरआई स्टूडेंट भी हो तो भी आप बिहार में जाके आसानी से एडमिशन ले सकते हो। तो बिहार में जो टॉप हियरार्की वाइज बात करेंगे, जो बेस्ट कॉलेज है, सबसे बेस्ट कॉलेज है वहाँ पे देखा जाए तो कटिहार मेडिकल कॉलेज है। 1987 का कॉलेज है, काफ़ी एक्सपीरियंस कॉलेज है, 30 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इस कॉलेज के पास। यूजी, पीजी सारे डिपार्टमेंट्स हैं और काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं इसके पास। कटिहार मेडिकल कॉलेज में एक मुस्लिम माइनॉरिटी की भी सीट्स रहती हैं। तो जनरल वाला जो स्टूडेंट है उसके लिए अगर आप टारगेट कर रहे हो तो फर्स्ट राउंड में 561 नंबर पे क्लोजिंग हुई थी, सेकंड में 525 पे क्लोजिंग हुई थी, और लास्ट राउंड आते आते 477 तक क्लोजिंग हुई थी। तो जनरल के लिए अगर आप हो और कटिहार मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो लगभग 500 से ऊपर का आपका नंबर रहेगा, तो आप एक सेफ जोन के अंदर रहोगे। और मुस्लिम माइनॉरिटी वाले बच्चों को भी अगर आपको एडमिशन लेना है इस कॉलेज में तो लगभग आपका भी 450 तक का नंबर होना चाहिए। अब आ जाते हैं इस कॉलेज की फ़ीस के ऊपर। इस कॉलेज की एनुअल ट्यूशन फ़ीस तो अगर देखा जाए तो सिर्फ 7,38,000 है, लेकिन बिहार में कुछ एडिशनल चार्जेस भी लिए जाते हैं जिसको आपको देखना है ध्यान से। जैसे कि इसी कॉलेज में, कटिहार मेडिकल कॉलेज की अगर आप बात करें तो 7,38,000 पहले साल में आपने ट्यूशन फ़ीस दी, और 1 लाख रुपये आपसे डेवलपमेंट चार्ज के नाम पे लिया जाएगा, जो कि हर साल लिया जाएगा। हॉस्टल फीस 2.5 लाख रुपये है इंक्लूडिंग मेस, जो कि हर साल लगेगी। रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट 1 लाख रुपये का है, जो कि सिर्फ फर्स्ट ईयर में देना है। और उसके बाद स्टूडेंट एम्यूनिटीज़ के नाम पे जो स्टूडेंट को जो सेवाएं प्राप्त दी जाती हैं कॉलेज की तरफ से, 50,000 रुपये हर साल उसका लेते हैं। तो 12,38,000 रुपये पहले साल में देना है,
और दूसरे साल से आपको देना है 11,38,000 रुपये। तो वैसे भी देखा जाए इंक्लूडिंग हॉस्टल तो भी बाकी राज्यों से काफ़ी कम ट्यूशन फीस है और एक एवरेज बजट में लगभग 55 लाख रुपए तक का यहाँ का पूरा बजट आ जाता है, पूरा पैकेज आ जाता है। इसलिए ये कॉलेज काफ़ी रेडार में रहता है। बेसिकली 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, कटिहार मेडिकल कॉलेज, माता गुजरी मेडिकल कॉलेज और नारायणा मेडिकल कॉलेज सासाराम, जो कि टॉप कॉलेजेस बिहार के अंदर बोले जाते हैं क्योंकि पुराने मेडिकल कॉलेज यही तीनों हैं। अब नंबर 2 पे आ जाते हैं माता गुजरी मेडिकल कॉलेज। यह भी माइनॉरिटी कॉलेज है। इसमें जो माइनॉरिटी चलती है वो सिख माइनॉरिटी चलती है, टर्बन सिख माइनॉरिटी यहाँ पे चलती है आपकी। ये 1990 का मेडिकल कॉलेज है। इसमें भी पहले राउंड में 539 पे लास्ट सीट गई और मॉपअप राउंड में 439 पे लास्ट सीट गई, 100 नंबर का फ़र्क आया था। तो भी अगर आप माता गुजरी में जनरल कैटेगरी से हो तो लगभग आप मान के चलो कि 500 पौने 500 तक मिनिमम नंबर हैं, तो आपके पास चांसेस रहेंगी माता गुजरी में आसानी से एडमिशन लेने की। अब इसमें जो एनुअल इसकी ट्यूशन फीस है वो है 8,38,000 रुपये, लेकिन फर्स्ट ईयर में जो आपको पेमेंट करना है वो 13,88,000 रुपये का पेमेंट करना है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, हॉस्टल, मेस, सिक्योरिटी अमाउंट सब कुछ देखते हुए। और सेकेंड ईयर में से जो आपको पेमेंट करना है वो 12,38,000 रुपये करना है। तो इसका भी बजट अगर आप देखते हो तो 60 लाख रुपये के अंदर आ जाता है पूरा। अब जो सिख माइनॉरिटी बच्चे हैं, जो सिख बच्चे हैं, आपके लिए काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि लो स्कोर पे भी लगभग अगर आप मान के चलो कि आपका स्कोर 250-300 का भी आता है तो भी आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। एक तरफ जहाँ पे जनरल वाले बच्चे 500 के आसपास पे एडमिशन ले रहे हैं तो सिख वाले बच्चों को लो स्कोर पे देखने को मिलेगा, तो आपके लिए काफ़ी बेटर है। और जो सारे ये जितने भी कॉलेज हैं इनके अंदर एक एनआरआई कोटा भी चलता है। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जो एनआरआई है या प्योर एनआरआई नहीं है, आपके पास एनआरआई स्पॉन्सर हैं, आपके फर्स्ट डिग्री में फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर या सेकंड डिग्री में चाचा, मामा, इस टाइप में कोई है तो भी आप उसका वेटेज ले सकते हो और इन सब कॉलेज में काफ़ी मिनिमम नंबर पे भी जा सकते हो। लेकिन एनआरआई में फ़ीस आपकी 1 करोड़ रुपये से ऊपर चली जाती है पूरे कोर्स की। अब नंबर 3 पे हम बात करेंगे नारायणा मेडिकल कॉलेज, जो कि सासाराम में है, 2008 का कॉलेज है। अच्छा मेडिकल कॉलेज है, पीजी चलता है इसके अंदर, क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल, एमडीएमएस की सीटें हैं। और इसमें 503 नंबर पे फर्स्ट राउंड में लास्ट सीट गई थी और जाते जाते 400 नंबर तक सीट का अलॉटमेंट हुआ था मॉपअप राउंड में। तो लगभग 450 नंबर तक अगर आपके रहते हैं तो आप काफ़ी सेफली नारायणा मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर पाओगे। 8,21,000 की मात्र फीस है इसकी 1 साल की, पहले साल में। लेकिन अगर आपको जो टोटल कॉस्टिंग देनी है वो 15,51,000 रुपये आ जाता है, सब मिला के, हॉस्टल सब मिला के। और इसमें सिक्योरिटी का 2 लाख रुपए का अमाउंट है जो कि पहले साल में देना है, तो ये सिक्योरिटी अमाउंट सेकेंड ईयर से माइनस हो जाता है। तो 13 लाख आप 13.5 लाख रुपए आपके सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर आपके ये 13.5 लाख रुपए इसकी ट्यूशन फीस आपकी जाने वाली है। तो लगभग आप मान के चलो लगभग 62-63 लाख रुपए का पूरा पैकेज इसका आ रहा है नारायणा मेडिकल कॉलेज का। अब इसके बाद वाले जो कॉलेज है वो सब 2019 के खुले हुए कॉलेज है। मधुबनी मेडिकल कॉलेज, लॉर्ड बुद्धा मेडिकल कॉलेज और 2020 का जो लास्ट कॉलेज आया था नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज। एक फॉर्मूला चलता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दोस्तों, हमेशा चलता रहेगा आगे भी, कि जिस कॉलेज की फ़ीस कम होगी उसका कट ऑफ ज़्यादा होगा, जिस कॉलेज की फ़ीस ज़्यादा होगी उसका कट ऑफ कम होगा। स्वाभाविक सी बात है, सभी बच्चे, सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि हम उस कॉलेज में एडमिशन लें जहाँ हमको कम से कम ट्यूशन फीस देनी पड़े। तो अब अगर हम बात करते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, तो इसकी जो फीस है 15,50,000 रुपये है और इसमें सब कुछ मिलाने के बाद जो फर्स्ट ईयर का जो पैसा आता है वो 20 लाख रुपये आ जाता है। और जो आपका लॉर्ड बुद्धा मेडिकल कॉलेज है इसमें आपकी जो फीस आ रही है वो आ रही है 15,23,000 रुपये और मधुमती मेडिकल कॉलेज में 19 लाख रुपए की फ़ीस आ रही है फर्स्ट ईयर में। सिक्योरिटी अमाउंट सेकेंड ईयर से माइनस हो जाता है, तो अगर जिसकी वजह से इसके कट ऑफ नीचे चले जाते हैं। तो अगर आप बात करो मधुबनी से स्टार्ट करते हैं, मधुबनी मेडिकल कॉलेज, तो मधुबनी मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट राउंड में 471 पे लास्ट सीट गई थी और काउंसलिंग ख़त्म होते होते जस्ट क्वालिफाई वाले बच्चे भी एडमिशन ले पाए थे। रीज़न क्या था? इसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा थी दोस्तों, 19 लाख रुपए की फ़ीस पड़ रही थी पहले साल में और सेकेंड ईयर में अगर आप देखते हो तो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में भी 17.5 लाख रुपए का पेमेंट करना था। तो फीस का पैकेज लगभग 90 लाख रुपए के ऊपर जा रहा था, जिसकी वजह से इसका कट ऑफ नीचे गया। और इसी तरह से आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस कॉलेज भी है, उसमें पहले साल में 20 लाख रुपए देना है और दूसरे साल से आपको 16 लाख रुपए की फ़ीस देनी थी, इंक्लूडिंग हॉस्टल, मेस, एवरीथिंग। क्योंकि 4 लाख रुपए आपका सिक्योरिटी अमाउंट है, वो आपको बाद में कोर्स खत्म होने के बाद वापस मिल जाएगा। इसलिए जाते जाते लास्ट मॉपअप राउंड में भी आपका नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज में का जो कट ऑफ था जस्ट क्वालिफाई पे मिल गया था।
तो आपका जो मेन जो 3 कॉलेज हैं, कटिहार मेडिकल कॉलेज, माता गुजरी और नारायणा मेडिकल कॉलेज, इस पर एक अच्छा कट ऑफ लगता है। उसके बाद मधुबनी, लॉर्ड बुद्धा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन तीनों मेडिकल कॉलेज में एक जनरल में अगर आप देखो तो 350 नंबर तक अगर आपके हैं तो आसानी से आपको सीट मिलने की चांसेस रहती हैं। मधुबनी मेडिकल कॉलेज में भी मुस्लिम माइनॉरिटी की सीटें हैं और इसमें भी आपको काफ़ी लो स्कोर पे 200 पौने 200 नंबर पे भी सीट मिलने की चांसेस रहेंगी फ्रेंड्स। ज़्यादातर बच्चे इसको प्रीफर इसलिए भी नहीं करते हैं बिकॉज फिलहाल ये जो कॉलेज हैं वो परमिटेड हैं, अभी रिकॉग्नाइज नहीं है, MDMS नहीं चल रहा है। तो थोड़ा सा एक बच्चों को लिटिगेशन रहता है कि अगर हमको एडमिशन लेना ही है, इतने पैसे देनी है, तो क्यों ना हम पहले रिकॉग्नाइज कॉलेज में देखें। अगर रिकॉग्नाइज कॉलेज में नहीं मिलता है तब हम परमिटेड कॉलेज में जाएं। आपको भी काउंसलिंग में इस चीज़ का बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है कि 2 टाइप के कॉलेज होते हैं फ्रेंड्स, एक होता है परमिटेड और एक होता है रिकॉग्नाइज, जिसको एक समय तक की परमिशन देती है NMC। पहले तो MCI थी, अब NMC हो गई है कि हाँ ठीक है अब आप चला सकते हो मेडिकल कॉलेज, लेकिन 6 महीने बाद हम फिर ऑडिट करने आएंगे और देखेंगे आपके हॉस्पिटल के अंदर, आपके कॉलेज के अंदर ये सारी फैसिलिटीज़ बच्चों को मिल रही है, तब हम आगे के लिए आपको परमिशन देंगे, वरना आपका परमिशन रोक देंगे। LOP आपको नहीं देंगे, लेटर ऑफ परमिशन नहीं देंगे। और रिकॉग्नाइज कॉलेज क्या होते हैं, जो एक बैच निकाल लेते हैं, यानी कि 6 साल पुराने हो जाते हैं, MDMS चलने लगता है, तो फिर वो कॉलेज रिकॉग्नाइज हो जाते हैं, फिर उनको हर साल परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो पहला प्रेफरेंस हमेशा कभी भी आपको देना होगा तो रिकॉग्नाइज कॉलेज को देना। और एक इसका साइड इफेक्ट और होता है फ्रेंड कि सपोज़ कर लो आपने किसी स्टेट से परमिटेड मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करी और जब तक वो कॉलेज रिकॉग्नाइज नहीं होता है तो आप उसी स्टेट के अंदर ही प्रैक्टिस कर सकते हो, दूसरे स्टेट में नहीं जा सकते हो। अगर आपने रिकॉग्नाइज कॉलेज से पढ़ाई करी तो आप पूरे भारत में कहीं पे भी जाके सेवाएं प्रदान कर सकते हो, लेकिन अगर आपने किसी भी परमिटेड कॉलेज से पढ़ाई करी तो आप उसी स्टेट के अंदर ही अपनी सेवाएं प्रदान करोगे जब तक वो कॉलेज आपका रिकॉग्नाइज नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा पहले रिकॉग्नाइज कॉलेज को आप देखें काउंसलिंग में, उसके बाद परमिटेड कॉलेज पे जाएँ। तो यहाँ पर हमने बात करी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की कि 6 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, क्या कट ऑफ लगेगा इसमें एडमिशन लेने के लिए। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर किसी भी टाइप का रिजर्वेशन नहीं होता है कि SC ST OBC कुछ नहीं होता है, सिर्फ 2 टाइप की सीटें होंगी, मैनेजमेंट कोटा, NRI कोटा। और जो कॉलेज माइनॉरिटी वाले हैं उनको माइनॉरिटी की सीट मिलेंगी, जैसे कि आपका सिख माइनॉरिटी कोटा और मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा ये हो गया। तो इस सेशन के आप सेशन कंप्लीट देखिए, पूरी तरह से देखिए, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में हम आपको PDF लगा देंगे जहां पे आपको सारे कॉलेज की डिटेल से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किसकी क्या ट्यूशन फीस है, क्या उसके कट ऑफ हैं, क्या सीट्स हैं, किस कैटेगरी में क्या है, जिससे कि आप ये रिकॉर्ड अपने पास रख के कैलकुलेशन से एक अच्छी काउंसलिंग कर पाएँ। तो ये है हमारी बिहार की स्थिति फिलहाल। अगर 2021 के ऊपर हम जाते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे 500 लगभग मिनिमम 400 से 500 नंबर ऑफ MBBS की सीट बढ़ने की चांसेस रहेंगी। तो ये हो गया पूरा स्टैट्स बिहार का। अब इसकी भी काउंसलिंग जो आपकी प्राइवेट की भी होगी, ये भी आपकी पहला और दूसरा चरण जो होगा, फर्स्ट और सेकंड राउंड होगा, ये ऑनलाइन होगा। इस कहीं का भी बच्चा आपका ऑनलाइन काउंसलिंग करेगा, वहीं पे डिटेल फिल करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करेगा, अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, अलॉटमेंट लेटर लेने के बाद फिर आपको सीट लेने जाना पड़ता है। बिहार में काउंसलिंग करने से पहले कोई भी सिक्योरिटी अमाउंट एडवांस में नहीं देना होता है। सीट मिल गई उसके बाद फिर आपको एक अमाउंट देना रहता है 2 लाख रुपये के आसपास। अगर आप सीट लेते हो तो उस सीट में से माइनस हो जाता है, अगर आप सीट छोड़ते हो तो वो अमाउंट फॉरफिट हो जाता है। तो यहाँ पे एडवांस सिक्योरिटी नहीं, आफ्टर सिक्योरिटी लगती है। जैसे कि MCC की काउंसलिंग करो, आप डीम की काउंसलिंग करो, यूपी में जाके काउंसलिंग करो तो फॉर्म भरते टाइम ही आपसे 2 लाख रुपये पहले ले लिया जाता है, लेकिन बिहार आपसे एडवांस में सिक्योरिटी नहीं लेता है, बाद में सिक्योरिटी लेता है। इसकी वजह से फर्स्ट राउंड का कट ऑफ हमेशा ज़्यादा ऊपर जाता है, बिकॉज काफ़ी बच्चे एक्सपेरिमेंट भी करते रहते हैं इस काउंसलिंग में कि सीट ले लेते हैं, पढ़ना होगा तो पढ़ेंगे वरना छोड़ देंगे। तो आजकल सीट ब्लॉकिंग की काफ़ी कंडीशन चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा बिहार स्टेट का कट ऑफ। अब हम आते हैं मेन काउंसलिंग के ऊपर कि हमको क्या टिप्स रखनी है और सभी बच्चों के ऊपर क्या देखना है। अब लगभग जिस हिसाब से हमने देखा कि पिछले साल लगभग 46,000 बच्चे क्वालिफाई हुए, हर साल थोड़े बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, तो इस साल भी आप मान के चलो 48,000 50,000 बच्चे होंगे जो क्वालिफाई हो जाएंगे। अब सभी बच्चों के पास एक अलग स्कोर होगा, कोई 700 नंबर लेके आएगा, कोई 650, कोई 600, कोई 200, कोई 150, कोई 400। सबके पास अलग कट ऑफ, सबके पास अलग नंबर आएंगे जिसकी जैसी तैयारी है, और सबकी अलग स्थितियाँ हैं, सबकी अलग इकोनॉमिकल कंडीशन है। तो उन सबको देखते हुए आपको अपनी काउंसलिंग अप्रोच रखना है। अगर आप देख रहे हो कि भाई हमारा स्कोर ऐसा है कि हमको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिल सकती है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसकी काउंसलिंग करो। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि भाई हमारा कुछ नंबर मिस हो रहे हैं जिससे हमको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाता है, तो सबसे पहला विकल्प ये है कि आप जाके प्राइवेट में सीट ले लो। लेकिन हर फैमिली के बस की बात नहीं होती है कि वो 50 लाख 60 लाख 70 लाख रुपये ट्यूशन फीस दे पाए।
तो ऐसे में दो रास्ते बचते हैं, या तो फिर आप दोबारा से तैयारी करो और दोबारा से वापस आओ। एक, अगर आप देखते हो कि कुछ नंबर से है मिसिंग, तो बिल्कुल आपको दोबारा तैयारी भी करनी चाहिए। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि आपका गैप ज़्यादा बड़ा है, 100 नंबर से ज़्यादा नंबर का गैप है, तो आप दूसरे विकल्प भी देख सकते हो कि जब काउंसलिंग होती है तो केवल MBBS की काउंसलिंग नहीं हो रही है, MBBS के साथ BDS की भी काउंसलिंग होती है, BMS BHMS की भी काउंसलिंग होती है। तो आप देख रहे हो कि MBBS में सीट नहीं मिल पा रही है, तो हम BMS में गवर्नमेंट कॉलेज में सीट ले लें ऑल इंडिया कोटा से, या अपने स्टेट में BDS में सीट ले लें। यानी कि हमको बनना तो डॉक्टर है, ये अपने का सपना है। तो ये अलग अलग पैथियों से इलाज किया जाता है, अलग अलग विधियों से इलाज किया जाता है सब में। तो अगर हम एलोपैथी के डॉक्टर नहीं बन पा रहे हैं तो हम आयुर्वेदिक के डॉक्टर बन जाएं, हम होम्योपैथी के डॉक्टर बन जाएं, जिससे कि हमारी जो लाइफ की जो गाड़ी है आगे की तरफ चलती रहे, एक जगह रुक ना जाए, पीछे ना आए। काफ़ी बच्चे लोग, जो मैक्सिमम 70% बच्चे हैं, वो सही समय पर सही निर्णय ना लेने की वजह से फंसते हैं और अपनी लाइफ को हेल बनाते हैं। इसलिए आपको हमेशा डिसीजन ऐसा लेना है जिसका आउटकम पॉजिटिव हो, कि कहीं ना कहीं आप आगे की तरफ बढ़ो। अब आप देख रहे हो कि हमारा स्कोर सपोज कर लो 300 आया, 250 आया, 200 आया, तो हमको तो बिहार में सीट मिलना मुश्किल है, और अगर मिलती भी है तो नए मेडिकल कॉलेज में मिलेगी जिसकी फ़ीस ज़्यादा है। तो आपकी अप्रोच कैसी रहनी चाहिए? केवल बिहार के साथ साथ पूरा हमारा भारत काउंसलिंग कराएगा, तो आप ऐसे स्टेट को टारगेट करो जहाँ पे आपको लो नंबर सीट मिल सकती है। तो आप राजस्थान की काउंसलिंग की तरफ ध्यान दें, हिमाचल प्रदेश की काउंसलिंग पर ध्यान दें, यूपी की काउंसलिंग की तरफ ध्यान दें, हरियाणा की काउंसलिंग की तरफ ध्यान दें, पौंडीचेरी की काउंसलिंग की तरफ ध्यान दें, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की काउंसलिंग होती है, डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग, उधर ध्यान दें। तो उधर आपको लो स्कोर पे भी सीट मिल सकती है। यानी कि समय एक ही रहेगा फ्रेंड्स, उसी समय MBBS की भी काउंसलिंग चलेगी, उसी समय BDS की भी, उसी समय BMS BHMS सबकी काउंसलिंग चलेगी, और सभी राज्यों की काउंसलिंग चलेगी। तो वेट नहीं करना है, सही समय पर सही डिसीजन लेना है। आप देख रहे हो कि अगर मुझे डाउटफुल है, बिहार में सीट नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसा ना हो कि आपने कोई काउंसलिंग मिस कर दी। आप उस जगह पर जाके भाग लेना है जहाँ पे आपको काउंसलिंग मिल सकती है। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पहले राउंड का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है फ्रेंड। सपोज कर लो आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग मिस कर दी और सेकंड राउंड में आप जा रहे हो, तो आपने मैक्सिमम सीटें छोड़ दी। तो कोई सही फर्स्ट राउंड की आप कोशिश, ऐसी आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए कि पहले राउंड में आपको सीट मिल जाए। अब काफ़ी बच्चे ऐसे रहते हैं जिनका स्कोर हम देखते हैं कि डाउन आ रहा है, 200 का, 150 का, 300 का स्कोर आ रहा है उनका, और उनके पास ऐसी स्थिति भी नहीं है कि वो 70-80 लाख रुपए एडमिशन का चार्ज दे पाए, 80 लाख रुपए फीस दे पाए, और उनका भी सपना है कि डॉक्टर बने। तो रास्ता सबके लिए होता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है वर्ल्ड में जो सॉल्व नहीं होता है, बस सॉल्व करने वाला चाहिए। तो आपको क्या अप्रोच रखनी चाहिए वहाँ पे कि हमको डॉक्टर भी बनना है, मेरे पास पैसा भी नहीं है ज़्यादा और मेरे पास स्कोर भी नहीं है। तब भी आपको यही देखना है कि भाई अगर हम MBBS नहीं कर पा रहे हैं, ये तो फिर या तो हम भारत के बाहर जाके MBBS करें, ओवरसीज़ एब्रॉड से MBBS करें, काफ़ी सस्ता पड़ जाता है बाहर पे, 25-30 लाख रुपए में MBBS हो जाता है, 20 लाख में काफ़ी कंट्रीज़ करा देती हैं। और आने वाले समय में जैसे आप लोग को पता है कि नेक्स्ट आने वाला है, सभी बच्चों को एक एग्ज़ाम देना है, तो अब FMGE वाला भी टेंशन नहीं है। या तो फिर आपको और देखना है कि और क्या क्या ऑप्शन है मेरे सामने पॉजिटिव जिससे मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो फिर आप देखो कि हम BMS की तरफ चले जाएँ, कि जहाँ पे एक तरफ MBBS यहाँ पे 80 लाख रुपए फीस मांग रहे हैं, तो वहाँ पे आज की भी डेट में भारत में एटलीस्ट 12 लाख 15 लाख रुपए में BMS हो जाता है, इंक्लूडिंग हॉस्टल सब कुछ मिला के। तो BMS डॉक्टर बन जाते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर बन जाते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर बन जाते हैं, डेंटल कर लेते हैं 20-25 लाख रुपये में एक अच्छे कॉलेज से। तो ये सारे विकल्प हैं। अब यही चीज़ आती है कि कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ देखते हैं मार्केट में, बहुत कुछ सुनते हैं और उसको मान लेते हैं, लेकिन उसको हम कंक्लूड नहीं करते, ऑब्जर्व नहीं करते हैं। अब काफ़ी स्टूडेंट बोलते हैं यार BMS में स्कोप नहीं है, BHMS में स्कोप नहीं है, BDS में स्कोप नहीं है। आप अगर मार्केट में जाओगे और रिसर्च करोगे तो आपको बहुत से डॉक्टर्स मिल जाएंगे जो BDS करके बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, और एक एक क्लिनिक नहीं, 2-2, 3-3 क्लिनिक चला रहे हैं अपनी। और ऐसे ही आपको आयुर्वेदिक में भी मिल जाएगा कि 4-4 लाख 5-5 लाख रुपए मंथली कमाई वाले भी डॉक्टर मिल जाएंगे, और आपको ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जिनको 20,000 30,000 रुपये भी कमाने में स्ट्रगल हो रहा है। तो रीज़न क्या है? एक आदमी अपने लाइन की तरफ पैशनेट है, वो सारे अच्छे प्रयास कर रहा है, डेली सीख रहा है, आगे बढ़ रहा है, और दूसरा बंदा मान के बैठा है कि यार ये चीज़ मुश्किल है, मुझसे नहीं हो पाएगी। तो ये एटीट्यूड का खेल है दोस्तों। तो पॉजिटिव रहना चाहिए लाइफ में। तो सपना है डॉक्टर बनने का और रास्ता भी है डॉक्टर बनने का, तो हर बच्चा जो चाहेगा वो बन सकता है। तो आपको देखना है कि MBBS नहीं मिल पा रहा है तो BMS में मूव कर देना है, BDS तक मूव कर देना है। अगर फंड्स हैं तो MBBS, बिल्कुल जाके MBBS करिए, निराश मत होइए, आशावादी रहिए और हर तरह से अपने रास्ते निकालते रहिए। तो इस अप्रोच से आप काउंसलिंग के अंदर उतरिए। एडुएसिस के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको समय समय पर सारे स्टेट्स के बारे में, काउंसलिंग के बारे में पता चलेगा। जैसे आज हमने आपको बिहार के बारे में बताया, ऐसे ही हम सारे राज्यों के बारे में
1-to-1 सेशन करेंगे और जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस स्टेट में क्या काउंसलिंग की स्थिति है और कहाँ पे क्या कट ऑफ रहेगा, जिससे आप काउंसलिंग कर सकते हो। और eduassist.com हमारी वेबसाइट के ऊपर भी जाके सारे डाटा फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारे स्टेट के डाटा, फीस कट ऑफ सब आप डाउनलोड करके अपनी काउंसलिंग की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी का जो समय है काफ़ी क्रूशल समय है, अभी बच्चों को पूरा ध्यान देना चाहिए अपने नीट के एग्जामिनेशन के ऊपर, बिकॉज जितना अच्छा स्कोर होगा जर्नी आपकी उतनी सरल हो जाएगी। तो बेसिकली ये काम रहता है पेरेंट्स का, तो पेरेंट्स कैलकुलेशन करें और इसके बारे में और देखें कि आगे क्या चीज़ करना है। और बाकी भी जो कोर्सेज है उसका भी आपको इस चैनल पे समय समय पे आपको वीडियोस मिलता रहेगा कि बीएमएस की काउंसलिंग, आयुष की काउंसलिंग कैसे होती है। एक तरह से आपका मित्र है ये चैनल जो आपकी पूरी काउंसलिंग में होस्ट करता रहेगा। हमारा प्रयास रहता है कि हम भारत में सभी बच्चों को गाइडेंस दें, जो हमारे सेशंस देख के सीख सकता है वो हमारे सेशंस देख के सीख के काउंसलिंग करे। डाटा आप हमारी वेबसाइट से ले लीजिए, वहाँ से देख के आप काउंसलिंग करिए। गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट सारी यहाँ पे है, आप उससे देख के काउंसलिंग करें। उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो छोटे मोटे अगर डाउट्स हैं तो आप हमसे चैनल में कमेंट में करें, हम पूरा प्रयास करेंगे उससे बेस्ट से बेस्ट उत्तर दें जिससे आपकी हेल्प हो सके। और उसके बाद भी आपको कन्फ्यूजन लग रहा है, आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो और आप चाहते हो कि मुझे परफेक्ट सीट मिल जाए हमारे स्कोर पर। परफेक्ट काउंसलिंग का मतलब होता है कि जो स्कोर आया उस पर बेस्ट अलॉटमेंट मिले। अलॉटमेंट तो मिल जाता है, कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, लेकिन कम से कम फीस वाला कॉलेज मिले और अच्छे से अच्छा पुराने से पुराना कॉलेज मिले। ये सारे एस्पेक्ट को देख के काउंसलिंग करनी होती है। तो आप चाहो तो हमारी भी मेंटरशिप ले सकते हो, हमारे रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, हम कुछ ही बच्चों को पेड सर्विसेज देते हैं, तो आप हमसे भी इनरोल हो सकते हो और हमारी पेड सर्विसेज भी ले सकते हो। वहाँ पर हम आपके मेंटर रहेंगे और हम आपको गाइड करेंगे कि आपको काउंसलिंग कैसे करनी है और किस हिसाब से आप काउंसलिंग करें, जिससे पहले ही राउंड में एक संतुष्ट और बढ़िया सीट निकाल के आप काउंसलिंग को ले सकें। तो अगर आज का सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आगे आने वाले समय में सारे वीडियोस मिल सके, जिससे आपकी काउंसलिंग स्मूथ हो सके। और ऐसे दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए जिनकी काउंसलिंग में और आपको लगता है कि इस वीडियो को देख के मदद हो सकती है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम। आगे मिलते हैं और अच्छी जानकारी के लिए जो आपकी नीट की जर्नी को और सरल बनाएगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।